ये खबर लाखों या करोड़ों नहीं बल्कि अरबों लोगों से जुड़ी हुई है। यह हर उस भारतीय से जुड़ी खबर है जिसके पास आधार कार्ड है। होटल, एयरपोर्ट, सिनेमा हॉल या कॉलेज, टिकट बुक करना हो, फॉर्म भरना हो, अब किसी भी जगह पर आपको अपना आधार कार्ड या उसकी फोटोकॉपी साथ लेकर घूमने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नया आधार ऐप लॉन्च किया है और इसके जरिए यूजर्स कुछ ही सेकंड्स में डिजिटली अपनी पहचान वेरीफाई करवा सकेंगे। तो क्या है नया आधार ऐप, कैसे काम करेगा ये ऐप और ये इस्तेमाल करने के लिए कितना सुरक्षित है, जानेंगे आज के इस एक्सप्लेनर वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम है हार्दिक दवे और आप देख रहे हैं जी न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म। केंद्रीय सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने 8 अप्रैल को एक नया आधार ऐप लॉन्च किया। गूगल प्ले स्टोर पर इसे आधार फेस आरडी नाम से लॉन्च किया गया है। इसके जरिए लोग अपने आधार कार्ड की डिटेल्स डिजिटली स्टोर कर सकेंगे, शेयर कर सकेंगे। अभी दिल्ली में ऐप की टेस्टिंग के लिए बीटा वर्जन लॉन्च किया गया है, यानी कि अभी इसे कुछ ही यूजर्स इस्तेमाल कर सकेंगे, सब नहीं। टेक्निकल बदलाव हो जाएं, पूरी तरह से ये सुरक्षित हो, ऐसा सरकार को फील हो, उसके बाद सभी के लिए इस ऐप को लॉन्च कर दिया जाएगा। ये ऐप डिजिटल इंडिया पहल का एक हिस्सा है जिसका उद्देश्य कागजी प्रक्रियाओं को कम करना है। इसका मकसद डिजिटल वेरिफिकेशन को बढ़ावा देना है। मोदी सरकार ये मानती है, केंद्र सरकार का ऐसा मानना है कि इस ऐप से आधार कार्ड को लेकर जितने फर्जीवाड़े होते हैं ये सब खत्म हो जाएंगे और आपकी जो आधार इंफॉर्मेशन है वो सिक्योर होगी, सेफ होगी। नए आधार ऐप में यूजर्स का ऐप एक्सपीरियंस बहुत ही आसान हो, तेज हो, बेहतर हो, सरल हो, इसके लिए यह प्रयास किया गया है। अब आप सोचेंगे कि नए आधार ऐप को लॉन्च करने के पीछे कारण क्या, ये तो मैंने बता दिया, लेकिन इसके फायदे क्या? तो देखिए 4 बड़े फायदे हैं जो होंगे। पहला तो ये कि आधार वेरिफिकेशन यूपीआई पेमेंट करने जितना आसान हो जाएगा। दूसरा फायदा यह है कि डिजिटल प्रोसेस की वजह से जितने भी कागजी काम है उनसे छुटकारा मिल जाएगा। कई बार आप ऐसा सोचते हैं ना कि आधार कार्ड कहीं खो गया, अब क्या होगा, कहीं कोई गलत इस्तेमाल न कर ले। कार्ड कैरी करने की जरूरत ही क्या है, जब ऑनलाइन आप उसे अपडेट भी कर सकते हैं, स्टोर भी कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं और वेरीफाई भी कर सकते हैं। तीसरा बड़ा फायदा यह कि होटल चेक इन करना हो, ट्रैवल करना हो, एयरपोर्ट पर दिखाना हो, कॉलेज में, सिनेमा हॉल में, जहां भी आप जा रहे हो, अलग अलग जगहों पर आप आसानी से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि ये तो डिजिटल है। फोन तो हम हर जगह साथ लेकर जाते ही हैं। और चौथा बड़ा फायदा यह कि आधार डिटेल्स का कोई गलत इस्तेमाल नहीं कर पाएगा, धोखाधड़ी करने से आप बच जाएंगे। नए आधार ऐप को इस्तेमाल करने के लिए आपको 5 स्टेप्स फॉलो करनी है। 5 स्टेप्स आपको एक एक करके मैं समझाते जाता हूं। सबसे पहले प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से आप नया आधार फेस आरडी ऐप डाउनलोड कर लीजिए। ऐप खोलकर वेरीफायर, जैसे कि एयरपोर्ट है, होटल है, वहां का जो QR कोड होता है उसको आप स्कैन कर लीजिए। ये दूसरी स्टेप हो गई। तीसरी स्टेप में अब ऐप आपसे पूछेगा कि कौन सी जानकारी शेयर करनी है। नाम शेयर करना है, डेट ऑफ बर्थ शेयर करनी है, जन्मतिथि शेयर करनी है, या आपका एड्रेस यानी कि पता शेयर करना है। इसके बाद परमिशन देने के बाद ऐप पर आपका फेस वेरिफिकेशन होगा, यानी कि आपका जो चेहरा है वो वेरीफाई होगा। फिर लास्ट स्टेज में आपका डेटा वेरीफाई हो जाएगा और इसके साथ ही आपकी जो जानकारियां हैं वो शेयर हो जाएंगी। पहले जो एम आधार ऐप इस्तेमाल आप किया करते थे उसमें आप केवल आधार प्रोफाइल देखने, आपका जो भी प्रोफाइल है वो देखने और उसे अपडेट करने के लिए आप एम आधार ऐप का इस्तेमाल करते थे। लेकिन जो नया ऐप आया है वो डेटा शेयर करने और आपकी पहचान को वेरीफाई करने में भी मदद करेगा। एम आधार में ओटीपी के जरिए डेटा शेयर होता था, जानकारी अपडेट होती थी, लेकिन आधार फेस आरडी में ओटीपी की कोई जरूरत ही नहीं है। फेस ऑथेंटिकेशन फीचर काफी है। इसमें जो असली यूजर है, यानी कि अगर मैं इस्तेमाल कर रहा हूं तो वो ही डेटा शेयर कर पाएगा, मैं ही डेटा शेयर कर पाऊंगा। मेरे फोन से कोई ओटीपी लेकर मेरे साथ धोखाधड़ी नहीं कर सकता। ओटीपी लेकर कोई और आपकी जानकारियों का इस्तेमाल नहीं कर सकता। जो एम आधार ऐप है उसमें ओटीपी आते ही किसी के भी आधार की जानकारी आप पा सकते हैं। अगर आपके फोन का ओटीपी मैं इस्तेमाल कर लूं तो मेरे लिए बहुत आसान होगा उस ओटीपी के जरिए आपकी आधार डिटेल का इस्तेमाल करना। लेकिन जो नया ऐप है उसमें आपकी परमिशन के बिना, आपकी अनुमति के बिना डेटा किसी दूसरे यूजर तक ट्रांसफर हो ही नहीं पाएगा, यानी आपकी जानकारी केवल आप तक एकदम सुरक्षित। सवाल यह कि क्या नया ऐप लॉन्च होने के बाद जो पुराना एम आधार ऐप है वो बंद हो जाएगा? बहुत से लोग ये सवाल कर रहे हैं। इस सवाल का जवाब भी मैं आपको दे देता हूं। अभी तक UIDAI ने इस बारे में कोई साफ जानकारी नहीं दी है कि पुराना एम आधार ऐप बंद होगा या फिर नहीं होगा। हालांकि दोनों ही ऐप का इस्तेमाल 2 अलग अलग कामों के लिए किया जाता है। ऐसे में पुराने ऐप के बंद होने की उम्मीद बहुत कम है। दरअसल जो पुराना ऐप है एम आधार
उसमें आधार कार्ड को डिजिटल रूप से आप रख सकते हैं उससे जुड़े काम करने के लिए, जबकि जो नया ऐप है वो चेहरे की पहचान और क्यूआर स्कैन जैसे नए फीचर्स के साथ आपकी प्राइवेसी और सरलता पर जोर देता है कि आप कैसे बहुत ही यूजर फ्रेंडली तरीके से आधार कार्ड को कैरी कर सकते हैं। अब इसमें अगर और कोई नया फीचर ऐड होता है या कोई नया बदलाव होता है तो UIDAI इसकी जानकारी भविष्य में साझा करेगा और वो भी हम आपको जरूर बताएंगे, मगर फिलहाल दोनों ऐप काम कर रहे हैं। फिर अगला सवाल जो आपके मन में उठ सकता है वो ये कि क्या हर भारतीय नागरिक के फोन में ये नया आधार ऐप होना अनिवार्य है? तो इसका जवाब है नहीं, ऐसा कोई नियम नहीं है, कोई मजबूरी नहीं है। ये ऐप सिर्फ उन्हीं यूजर्स के लिए है जिन्हें इसकी जरूरत हो। यानी अगर किसी को इस ऐप से अपने आधार का इस्तेमाल करना है तो वो इसे इंस्टॉल कर सकता है, बड़ा ही आसान तरीका है। और अगर किसी को इसकी जरूरत नहीं है तो इसे इंस्टॉल करने के लिए कोई अनिवार्यता नहीं है, कोई मजबूरी नहीं है। अब अगला सवाल आप ये पूछेंगे, तो फिर नया आधार ऐप कितना सुरक्षित है, ये सेफ है कि नहीं? क्योंकि OTP के अपने खतरे, लेकिन फेस रिकॉग्निशन के भी तो अपने खतरे हैं। इसे कब से इस्तेमाल कर सकते हैं, ये भी एक सवाल है। तो केंद्र सरकार और UIDAI का कहना यह है कि नए ऐप को सिक्योरिटी और यूजर प्राइवेसी को ध्यान में रखते हुए तैयार किया है। अभी इसका जो बीटा वर्जन है वो लॉन्च किया गया है, जिसे आगे और ज्यादा अपडेट किया जाएगा। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि ये बीटा वर्जन है, अभी ये सबके लिए यूज में नहीं आया है, ये कुछ ही लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। आधार का नया ऐप एकदम अभी स्टार्टिंग फेज में है, शुरुआती फेज में है, जो काफी ज्यादा सिक्योर है और यूजर की प्राइवेसी को बनाए रखता है। सरकार के सभी ऐप ऐसे ही होते हैं, लेकिन जब सरकार इस बात को सुनिश्चित कर लेती है कि ये पूरी तरह से सिक्योर है, एकदम सेफ है, तब ये सबके लिए जारी होता है। जब ये ऐप पूरी तरह से लॉन्च हो जाएगा तब इसके सिक्योरिटी और प्राइवेसी फीचर देखने को मिलेंगे। सरकार ने एयरपोर्ट और होटल में इस ऐप के QR वेरिफिकेशन को इस्तेमाल करने की बात कही है। आने वाले भविष्य में, आने वाले समय में इसका इस्तेमाल रेलवे टिकट बुक करने के लिए, फिल्म की टिकट बुक करने के लिए, अन्य सुविधाओं के लिए भी किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नए ऐप के डेवलपमेंट के लिए एक्सपर्ट से सलाह भी मांगी है। साल 2023 में एक खबर आई थी, शायद आपने भी सुनी होगी, देखी होगी, कहीं ना कहीं पढ़ी होगी कि आधार कार्ड के 81 करोड़ यूजर्स का डेटा डार्क वेब पर बिक रहा है। यानी आपका, मेरा, किसी का भी, करोड़ों लोगों का जो डेटा है वो कहीं भी गलत तरीके से इस्तेमाल हो सकता है। ऐसे में केंद्र सरकार को यूजर्स की प्राइवेसी को ध्यान में रखते हुए ऐप को मजबूत सिक्योरिटी वाला बनाना आवश्यक है, जो किसी भी धोखाधड़ी से बच सके, किसी भी फ्रॉड से बच सके। आप भी कोशिश कीजिए कि अपना आधार नंबर आप सार्वजनिक मत कीजिए। हमेशा आधार कार्ड को डिजिटली लॉक रखिए। आधार कार्ड की कॉपी आप किसी होटल में, किसी ट्रैवल एजेंट को मत दीजिए, देने से बचिए। हमेशा मास्क्ड आधार कार्ड का इस्तेमाल कीजिए, जिसमें कि जो लास्ट के 4 डिजिट्स होते हैं, लास्ट के जो 4 अंक होते हैं, केवल वो दिखाई देते हैं। और UIDAI की वेबसाइट पर जाकर आप आधार ऑथेंटिकेशन हिस्ट्री चेक करते रहिए, ताकि आपको ये पता लगे कि कहीं कोई आपके आधार कार्ड का गलत इस्तेमाल तो नहीं कर रहा है। मुझे लगता है कि आज जो ये डिटेल, आज जो ये अपडेट्स और जानकारियां आधार कार्ड को लेकर मैंने आपसे साझा की हैं, निश्चित तौर पर आपके बड़े काम की होंगी। आप अपने दोस्तों से, अपने परिवार के लोगों से इसको जरूर साझा कीजिए, ये उनके भी काम की होंगी। इसी तरह के और वीडियोस के लिए बने रहिए जी न्यूज के साथ। जी न्यूज।